दूसरा उदाहरण लेते हैं। Abraham was served bread and wine by Melchizedek. अब्राहम को रोटी और दाख मधु मलकीसदक के द्वारा दिया गया। But before he could partake from that bread and wine, लेकिन इससे पहले कि वो उस रोटी और दाख मधु में शामिल हो पाता, the king of Sodom was standing there. वो सदोम का राजा वहां खड़ा था। The king of Gomorrah was standing there. गमोरा का राजा वहां खड़ा था। And King Melchizedek was standing there. और मलकीसदक राजा वहां खड़े थे। Abraham discerned, अब्राहम ने पहचाना, this is not that ordinary king. कि ये कोई वो आम राजा नहीं है। This is the word body. ये वचन रूपी देह है। This is God himself. ये खुदावन स्वयं है। And when he discerned that body और जब उसने उस देह को पहचाना in word form, वचन के रूप में, what happened next? क्या हुआ अगली He चीज? gave him the tithe. उसने उन्हें दशमांश दिया। Tithing, remember, tithing is an action in discerning the Lord's body. दशमांश याद रखें, दशमांश जो है वो प्रभु की देह को पहचानने के फलस्वरूप है। If you are slack in your tithes, अगर आप अपने दशमांश में ढीले हैं देने में, जो मैंने अभी कुछ दिन पहले आपको बताया था, मैंने कहा मैं आपको ही नहीं, मैं अपने आप को भी प्रचार कर रहा हूं। इट्स अ फैक्ट। आप देखना, आपके घर से कई बीमारियां चली जाएंगी अगर आप टाइथ समय से दो। और टाइथ में कोताही मत करो। मेरा इतना पैसा निकल गया, अरे दिया किसने था तुझे? तेरी खोपड़ी फूट जाती, तेरी टांग टूट जाती, तब कौन देता तुझे? क्या ये समझ में नहीं आई तुझे अब तक? बड़ी मेहनत से कमाया, इतना इनको देना पड़ता है। ये है कौन? किन्हें देने जा रहे हैं आप? क्या आपने उस व्यक्ति को प्रभु की देह को रूप में पहचाना? क्या आपके पास रेवलेशन था कि वो लिफाफा लेके गए? किसके पास गए? ये भाई है, मैं एक और भाई हूं। भैया हमें ऑब्जर्व करना है, आओ हम अपनी धार्मिकता पूरी करें। आप हाथ बढ़ाओ, मैं आपको लिफाफा देता हूं। ये कोई टाई देना थोड़ी ना हुआ। इसी कारण तुम में बहुत तेरे निर्बल और रोगी हैं। कारण है ब्रदर, और जो है मैं आज बोलूंगा। समझ में आ रही है आपके? खुदा का धन्यवाद हो, 99% से ज्यादा लोग इस चर्च के प्रॉपर टाइथिंग को एक्सरसाइज करते हैं। खुदा ना आपको बरकत दे। जो नहीं करते तो आप ब्रदर ये लिख लीजिए, आप सुधर जाएं। मैं इतना ही बोलूंगा आपसे, क्योंकि अगर आप नहीं सुधरेंगे तो खुदा भी नहीं सुधरेगा। और वो चीजें जो आपके साथ हो रही हैं वो होती रहेंगी, और आप रोते रहोगे और आपका रोना कल्पना बंद होगा नहीं। कारण आपने मसीह की देह को नहीं पहचाना। इससे पहले कि अब्राहम ने मलकीसदक को दशमांश दिया, उसने पहले पहचाना। उसने ये दशमांश सदोम के राजा के हाथ में नहीं थमा दिया। उसने ये दशमांश गमोरा के राजा के हाथ में नहीं थमा दिया। उसने ये दशमांश मलकीसदक को दिया। उसे मालूम था ये कौन है, ये मेरा खुदा है। मैं इसे इस देह में पहचानता हूं। I discern him in this body he has come in. मैं उन्हें इस देह में पहचानता हूं जिसमें वो आए हैं। I understand him in that body. मैं उन्हें इस देह में समझ रहा हूं। I know who he is. मैं जानता हूं वो कौन है। And then Melchizedek said, और तब मलकीसदक ने कहा, Blessed be Abraham. अब्राहम आशीषित हो। इतना ही कहना काफी होता है मलकीसदक का ब्रदर। Blessed be Abraham. अब्राहम आशीषित हो। कहां लगी वो आशीषें? बुढ़ापा जवानी में बदल गया। ये जो है ना, मैं क्या करूं, मैं थक जाता हूं। ये थकावट इसलिए कि आपने डिसाइड नहीं किया। मैं थक जाता हूं, मुझे कमजोरी बहुत आती है, और मेरा सिर घूमता रहेगा, और तुम भी घूमते रहोगे 40 साल में जैसे घूमते रहे। समझ में आ रही है? ये घूमना, धड़कना, फड़कना, ये सारी चीजें निशानियां हैं कि आपने मसीह की देह को नहीं पहचाना। मैं मुंह पे बोल रहा हूं। आपके पास रेवलेशन नहीं। मीटिंग खत्म हुई, भैया टाइट देने का समय, इतना तो मालूम है, लाइन में खड़े हो गए। क्या लाइन में खड़े होने से पहले रेवलेशन है? एनवेलप जेब में रखा रहता, मैं देखता हूं यहां पे, क्योंकि जल्दी होती है निकलने की।
निकलने की जल्दी ज्यादा है, आज्ञा को पूरे करने की नहीं। सोचिए, और फिर जेब में लिफाफा रख के यहां खड़े हो जाते हैं, फटाफट लाइन बनाई। तब भाई कहते हैं जो बुजुर्ग हैं वो पहले यहां, चलो वो निकल गए। आके आप आए, भैया दसवांश, मैंने भी एक छोटी सी दुआ करी, आपने दसवांश दिया और आप चलते बने। क्या ये सोचा किसको दिया? आप किसे दसवांश दे रहे हो? एक भाई को? प्यारे भाई, अगर रेवलेशन हो कि उस भाई में है कौन, मुझे बोलना नहीं चाहिए, मुझे शर्म आती है बोलते हुए, लेकिन जब आपके पास ये मुकाशवा आ जाए कि ये देह नहीं है, यहां एक खुदा है जो आते हैं, देह का इस्तेमाल करते हैं ताकि मुझे मेरा वचन मिले, मेरे जीवन में सरफराजी यहां से है। टाइथ देना किसी भाई की वर्शिप करना नहीं है, आप किसी भाई की उपासना नहीं कर रहे। शर्म की बात है अगर कोई ऐसा सोचे। मैं तो टाइट खुदा को दूंगा, खुदा तो आत्मा है, आत्मा को दो टाइट। लिफाफा एक हवा में फेंक दो, यूं उछाल दो, आप ले लें टाइट। आप यहां जो कमरे में हैं, मैं तो आपको दूंगा। तब वो मुड़ के तमाचा मार के कहता है गाल पे, मैं तो उसमें रहता हूं, मैं तो उसमें से तुझसे बात कर रहा हूं, तुझे ये दिखाई नहीं दे रहा? आपके फाइनेंसेस, बुरा ना माने, ये मैं कोई प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल प्रीच नहीं कर रहा, आपके लेकिन फाइनेंसेस, आपके किराए, आपके लोन्स, आपके किराए, आपकी चीजें सब इंप्रूव हो जाएंगी, सब ठीक हो जाएंगी अगर आप अपने इस कैरेक्टर को बदलें। ब्रदर, चेंज करें अपने आप को। आप देखेंगे जो पैसा निकलता था फिजूल की दवाइयों में, वो बंद हो जाएगा। आप नोटिस करेंगे कि आपके घर में एक बेदारी आएगी। कई जगहों से जहां सब निकल जाता था वो नहीं निकलेगा, और खुदावन है जो उसकी रखवाली करेंगे, बढ़ाएंगे, फिर नए स्रोत बनाएंगे। पैसा बचने से भी बनता है, पैसा कमाने से भी बनता है। आपको मालूम है, लोगों ने सोचा पैसा कमाने से बनता है, लेकिन लोगों ने ये दूसरी चीज नहीं समझी कि पैसा बचने से बचता है, बनता है। ये जो बचने वाला पार्ट है ना, हक़ की किताब घर जाके पढ़ लेना, आपको अपने आप समझ में आएगा कि अगर पैसा ना बचे तो आया और गया, इतना आया था, इतना ही सब चला गया। आपकी समझ में आ रही है? आप बाइबल पढ़िए, मैसेज पढ़िए, 1 रुपए भी बने टाइथ का तुरंत उसी दिन लाइए। भाई जो प्रचार कर रहा है वो भी ठुक पिट के ही समझ रहा है। आप सोचते हो कि इसमें आप ही हैं, भाई मैं भी था। लेकिन मैं आज खुदावन का बहुत धन्यवाद देता हूं पूरी कलीसिया के सामने, प्रभु ने मुझे भी करेक्ट किया, मैं भी करेक्ट हुआ, कि मुझे समझ में आया कि ये चीज सही नहीं है। इट्स वेरी रॉन्ग कि आप अपना दसवांश रखे रहें, पकाते रहें खिचड़ी की तरह। दसवांश उस दिन लाइए जिस दिन कमाई मिली। कमाई मिलती है मान लीजिए मंडे को, ट्यूसडे को, तो फिर आप नेक्स्ट संडे आपके पास है, आप लाइए। उसे अगले दिन के लिए मत रखिए, कोई नहीं अगले संडे, इसे केयरलेस मत लीजिए। नो, इसको लेके केयरलेस मत बनिए, ये स्ट्रिक्ट है। नबी ने बोला टाइथ इज अ स्ट्रिक्ट कमांडमेंट। जो दशमांश है वो एक स्ट्रिक्ट आज्ञा है, इसको आप टाल नहीं सकते। When you are giving tithe, जब आप दशमांश दे रहे हैं, you are discerning the word body. आप वचन रूपी देह को पहचान रहे हैं। मैं वर्ड बॉडी पहचानता हूं, लेकिन आपकी टाइथिंग ठीक नहीं है। आपके काम बता रहे हैं कि आपने कुछ नहीं पहचाना। ये बता रहा है कि आपको कुछ समझ में नहीं आया, अभी आप ABC में भी पक्के नहीं हुए। Everybody becomes quiet. हर कोई चुप हो गया। प्यारे भाई, मैं बातें आपसे इसलिए बोल रहा हूं, ये सारी बातें आपकी सरफराजी की हैं। बाइबल में मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन आज मैं बोलूंगा। हमारी चर्च में भी कुछ विधवाएं हैं, मैं इस विषय पे
बोलना नहीं चाहिए लेकिन मैं बोलूंगा। कलीसिया का फर्ज बनता है कि वो विधवाओं की मदद करे? जी नहीं, कलीसिया का फर्ज नहीं बनता कि वो विधवाओं की मदद करे सारी। एक मिनट रुक जाइए, क्योंकि पॉइंट आया, मैं आपके सामने वचन पढ़ के सुनाऊं। मेरे साथ निकालें पहला तीमुथियुस पांचवां अध्याय, और जरा भाई, क्योंकि मैं जानता हूं समय निकलता जाएगा, तीसरी आयत से पढ़ दें हिंदी में। उन विधवाओं का जो सचमुच में विधवा हैं आदर कर। एक मिनट, उन विधवाओं का जो, तो क्या कुछ ऐसी विधवाएं भी होती हैं ब्रदर सुनील केलेब जो कि सचमुच की नहीं होती हैं? हैं? कुछ सचमुच की विधवाएं हैं और कुछ ऐसी हैं। ये तो खैर अगली आयतें स्पष्ट करेंगी कि कौन सी विधवाएं हैं। आगे पढ़िए। यदि किसी विधवा के बच्चे या नाती पोते हों तो वे पहले अपने ही घराने के साथ भक्ति का बर्ताव करना और अपने माता पिता आदि को उनका हक देना सीखें। यानी ये बात हो रही है उन विधवाओं की जो लगभग थोड़ी सी जवान है। ये विधवाएं काम करें और अपने परिवार को देखें। ये बाइबल है, पढ़िए और समझिए। आगे पढ़िए। क्योंकि ये खुदा को भाता है। क्योंकि ये खुदा को भाता है। आगे। जो सचमुच विधवा है और उसका कोई नहीं, वो खुदा पर आशा रखती है और रात दिन विनती और प्रार्थना में लौलीन रहती है। तो यानी क्या ये विधवा चर्च आएगी? विधवा चर्च तो अटेंड करे नहीं, और विधवा वाले बेनिफिट सारे चाहे, तो ये कौन सी विधवा हो गई? मैं जानता हूं मैं बड़ा टची विषय ले रहा हूं इस वक्त। कौन है जो विधवा गिनी जाए? आइए पढ़िए आगे। पर जो भोग विलास में पड़ गई वो जीते जी मर गई है। बैठ के सीरियल देखती है, जैसा बहन देख नहीं थी, लेकिन खुदा का धन्यवाद हो विधवा नहीं है, पहली बात। तो दूसरी बात ये कि बहन ने बताया गवाही के तौर पे, खुदा ने मेरे जीवन से इस आदत को समाप्त किया। वीडियोस देखे, सीरियल्स देखे, जब कहा जाए चर्च चलो तो मेरे पास चर्च जाने का टाइम नहीं। ये कौन सी विधवा हुई? विधवा के नाम पे बेनिफिट्स लो। ये हमारी हिंदुस्तान की वैसे पुरानी पॉलिसी है, जहां बेनिफिट्स मिले उसे मत छोड़ो, चूस लो। चाहे राशन से मिले, जब मुफ्त का राशन मिले तो जूते में भी ले लो। पुरानी बात है नहीं? तेल बट रहा था, जूते में ले लिया भाई, नंगे पैर घर लौटे, लेकिन कुछ तेल और। समझ में आई आपके? ये हमारी हिंदुस्तानी पुरानी पॉलिसी है। जहां मुफ्त सेवा मिले, धर्मार्थ, मुफ्त सेवाएं सबसे पहले टूट के पड़ते हैं उसके ऊपर। आपकी समझ में आ रही है? आपको मैं नबी के मैसेज का एक कोट बताऊं। नबी ने इस लाइन बोली, हिंदुस्तान को एक ऐसा मसीहा चाहिए जो उन्हें एक दिन भी काम ना करने दे और बैठ के रोटियां खिलाए। ये नबी के वाक्य हैं। ये मसीहा हिंदुस्तान को चाहिए। खैर, हिंदुस्तान को तो यही मसीहा चाहिए, लेकिन वचन क्या कहता है विधवाओं के विषय में? आइए देखें। इन बातों की भी आज्ञा दिया कर ताकि वे निर्दोष रहें। हाँ हाँ। पर यदि कोई अपनों की और निज करके अपने घराने की चिंता ना करे तो वो विश्वास से मुकर गया है और अविश्वासी से भी बुरा बन गया है। ये खैर हर एक के लिए ही बात है। आगे पढ़िए 9वीं आयत। उसी विधवा का नाम लिखा जाए जो 60 वर्ष से कम की ना हो और एक ही पति की पत्नी रही हो। वो समझ में आया आपको? यहां तक कि बाइबल ने एज डिमार्केशन दिया। बाइबल में यह लिखा है 60 साल से कम की औरत विधवा ना गिनी जाए। यानी वो जिसकी मदद करें, कि हमने एक लिस्ट बनाई भैया कि ये विधवाएं हैं, इनकी हमें मदद करना चाहिए। तो वो कह रहा है जब लिस्ट बनाओ तो पहले ये चेक करो कि उसकी उम्र कितनी है। बाइबल की आयत पढ़वा रहा हूं आपको। 60 साल से ऊपर की हो, पहली क्वालिफिकेशन तो ये है। आगे पढ़िए। और भले काम में सुनाम रही हो। क्या चीज? भले कामों में
ये भले काम क्या ब्रदर वो घर में करती है या चर्च में? ये खैर अगले वाक्य बताएंगे, पढ़िए। जिसने बच्चों का पालन पोषण किया हो जी, अतिथियों की सेवा की हो, पवित्र लोगों के पांव धोए हो, दुखियों की सहायता की हो और हर एक भले काम में मन लगाया हो। कुछ समझ में आ रही है? जिसने कलीसिया में दुखियों की सहायता करी, दिया, मदद करी, बच्चों की देखभाल करी, सब किया, सब करने के बाद जो विधवा बनी और 60 साल से ऊपर है, हां भाई इनको आप गिनती में लो, अगर इनको मदद चाहिए तो। आपकी समझ में आ रही है? अगर ऐसा कोई कैंडिडेट अप्रोच करे चर्च को कि भाई प्लीज अगर आप हमारी मदद करें, तो चर्च को ऐसों की मदद करना चाहिए। ये वचन है, आगे पढ़िए। पर जवान विधवाओं के नाम ना लिखना। अरे यानी सारी विधवाओं के नाम मत लिखना लिस्ट में, जवान विधवाओं के नाम मत लिखना। आगे पढ़िए। क्योंकि जब वे मसीह का विरोध करके सुख विलास में पड़ जाती हैं जी, तो विवाह करना चाहती हैं, दोबारा शादी करना चाहती हैं। आगे पढ़िए। और दोषी ठहरती हैं। दोषी क्यों ठहर गई दोबारा शादी करने में? क्या वो औरत जिसका पहला पति मर गया दोबारा शादी नहीं कर सकती? वो तो कर सकती है, लेकिन ये कौन सी शादी जिसमें ये दोषी ठहर रही है? ये जरा समझने की कोशिश करिएगा। पढ़िए फिर से। और दोषी ठहरती हैं क्योंकि उन्होंने अपने पहले विश्वास को छोड़ दिया है। यानी उन्होंने जब दूसरी शादी करी तो कुछ ऐसी शादी करी कि उन्हें अपना विश्वास ही छोड़ना पड़ा। क्या ये चीज पौलुस भाई आपके टाइम में चर्चेज में हो रही थी? जी हो रही थी। उन्होंने चुपचाप से एक दूसरी शादी रचा ली। आज की तारीख में कहूं किसी दूसरे धर्म में, किसी दूसरी जगह, और संदेश वचन का कोई ख्याल नहीं किया, वरना उसे बिल्कुल किनारे करके फेंक दिया। आपकी समझ में आ रही है? जहां वचन मना करे उसे नहीं मानना चाहिए, उसे मानना चाहिए कि नहीं, हम उस काम को ना करें, लेकिन हम उसी काम को करेंगे। इसे कहते हैं विश्वास को त्यागना, वचन का त्यागना। कह रहा है कि जवान विधवाओं के नाम लिस्ट में मत लिखना। यहां पे समझाया जा रहा है कि कौन सी विधवाएं गिनी जाएं। आगे पढ़िए। इसके साथ ही साथ वे घर घर फिरकर आलसी होना सीखती हैं। घर घर फिरती हैं ऐसी औरतें। आज एक नया तरीका है घर घर ना फिरने का, फोन कर लो। फोन पे भी घर घर फिरा जाता है। आज इस घर में फोन के द्वारा, 5 मिनट के बाद इस घर में फोन के द्वारा, 5 मिनट के बाद इस घर में फोन के द्वारा, या फिर इधर की बात उधर, उधर की बात इधर। क्या ये मसीह में पाई जाने वाली एक बहन को भाता है कि वो इधर की बात उधर लगाए, उधर की बात इधर लगाए? क्या हन्ना जो फनुएल की बेटी थी, आशेर के गोत्र की, वो ऐसी थी? इधर की बात उधर, इधर की बात उधर, या उसका सारा समय प्रभु के भवन में गुजरता था? ऐसे को फिर खुदा ने फेवर दिया कि एक दिन जब वचन देधारी हुआ, हन्ना फनुएल की बेटी ने भी उसे अपनी गोद में उठाया। आपकी बात समझ में आ रही है? ये सारी बातें वचन में हैं। अगर किसी को समझ में नहीं आता, मैं पढ़ रहा हूं वचन से ताकि आप समझें। पढ़िए आगे। और केवल आलसी नहीं पर बकबक करती रहती और दूसरों के काम में हाथ भी डालती हैं और अनुचित बातें बोलती हैं। जी हां। इसलिए मैं चाहता हूं कि जवान विधवाएं विवाह करें और बच्चे जनें और घर बार संभालें और किसी विरोधी को बदनाम करने का अवसर ना दें। ठीक है। क्योंकि कई एक तो बहकर शैतान के पीछे हो चुकी हैं। उसे भाई पौलुस को कुछ नाम मालूम है चर्च में से। इफिसुस की कलीसिया का पास्टर है तिमोथियस, वो कहता मैं जानता हूं कुछ नाम तुम्हारे चर्च में जो वो विधवाएं थी, लेकिन अब वो शादी करके कहीं और जा चुकी हैं, यानी शैतान के अधीन हो चुकी हैं। मैं सवाल पूछता हूं ऐसी विधवा बहन से, बहन शैतान के अधीन कहां से हो गई? अगर चर्च आओ, पैसे नहीं है, बोला क्यों नहीं? कौन है मदद करने वाला? अभी ये भी बताएंगे आगे मदद करने वाले कौन है। ऐसी विधवाओं का जिसके लिए चर्च का रोल नहीं, तो ऐसी विधवाओं की मदद कौन करे?
यह भी लिखा है बाइबल में। पढ़िए आगे। यदि किसी विश्वासिनी के यहाँ विधवाएं हों तो वही उनकी सहायता करे, वो ही उनकी सहायता करे। आगे, कि कलीसिया पर भार ना हो। इंग्लिश में लिखा, लेट नॉट द चर्च बी चार्ज्ड, कि इसके लिए कलीसिया को कलीसिया पे दाम ना लगाया जाए, कि कलीसिया दाम लगाए उस औरत का, यानी उस विधवा का, उसके पैसे कलीसिया दे। अगर किसी विश्वासी के यहां ऐसी विधवाएं हो तो वो स्वयं उन विधवाओं को देखें। ये बाइबल है, मैं आपके सामने बाइबल दिखा रहा हूं। यानी कि ऐसी विधवाओं का ध्यान कौन रखे? भाई उनके अजीज, उनके करीबी। हाँ, ये एक अलग बात होगी जब उनका करीबी ही ना उनकी देखभाल कर पाए, कारण कुछ भी हो, फिर भार आता है कलीसिया के ऊपर कि आप देखें। लेकिन आइडियल सिचुएशन तो यह कह रही है जो वचन में लिखा है कि आप लोग ही उन विधवाओं को देखें। आपकी समझ में आ रही है? हम यहां से खाली विधवाओं की मदद ही नहीं करेंगे, हम विधवाओं का फॉलोअप लेंगे अब कि ये विधवा क्या सच में कलीसिया में आती है या नहीं आती है, क्या इसका वास्तविक प्रेम वचन से है भी या नहीं है। आपकी समझ में आ रही है? जैसे यहां पे लिखा हुआ है, आप लोग सब चुप हो गए। क्या ये बातें झूठ हैं, सही हैं, या ये सारी बातें वचन में लिखी हैं? जाने कैसी कलीसिया है, बाहर के लोग कहेंगे। तो एक आई थी बाहर वाली, तो उनको मैंने बोल दिया, आपने वचन पढ़ा मैम, 60 साल से नीचे नहीं निकली जाए। तब उन्होंने जवाब में कहा, मैं तो खैर 60 साल से ऊपर वाली हूं। मैंने कहा आपको कौन देखता है? मैंने कहा आप हमारे घर वाले। इसका मतलब क्या कलीसिया मदद नहीं करना चाहती? जी नहीं, ऐसा नहीं है। कलीसिया ने एक की नहीं बहुतों की बहुत मददें करी। मैं यहां मन से बोलना नहीं चाहता, लेकिन बाइबल में भी कुछ गाइडलाइंस हैं, इन्हें घर जाइए और पढ़ लीजिए कि सब चीज का पतनाला चर्च फंड पे ना गिरे, कि चर्च है, चर्च करे, चर्च करे, चर्च करे, चर्च करे या आप करें। आप लोगों में प्रेम नहीं है। अरे प्रेम आपसे ज्यादा है भाई, लेकिन आपको मैं पहले से बता दूं, हमारा पहला प्रेम वचन से है। पौलुस कह रहे हैं ऐसी विधवाओं का की मदद कौन करे? उसके घर वाले। अगर घर वाले सफिशिएंट ना हो मदद करने में, 60 साल से ऊपर हो, कलीसिया में पहुंचाई करी हो और वो सारी क्वालिफिकेशन पूरी करी हो, बहन मैडम आइए, आप बहन आइए, और जो कर सकती है कलीसिया आपकी मदद करेगी। मैं सच्चाई बता रहा हूं, गुजरे दिनों में, इन दिनों में नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं पिछले 3, 4, 5 साल की बात कर रहा हूं, हमने ना देखते हुए भी कुछ की मदद करी, लेकिन आज वो चर्च में है नहीं। मुझे तो चर्च में दिखाई देती नहीं है वो। एक दिन कहीं दिखाई दी तो थोड़ा रंग रूप फर्क था। जवाब देता हूं, मैं कितना प्रेम करता हूं, कलीसिया कितना प्रेम करती है और कलीसिया कितनी दयालु है, से कोई मतलब नहीं। मतलब इस बात से है वचन क्या कह रहा है। जो जो वचन में लिखा था मैंने उसे अपनी आंखों के सामने घटता हुआ देखा, बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं। यह है कारण। तो भाई सीधी सी बात है, भाई मुझे भी सुधरना चाहिए। ये सारी बातें जो भाई पौलुस आप तीमुथियुस को लिख रहे हैं, किसके लिए लिख रहे हैं? फरीसियों के लिए। ये सारी आज्ञाएं हैं कलीसिया के लिए। आपकी समझ में आ रही है? आप घर जाइए पूरा अध्याय पढ़ लीजिएगा। आपने जो पहला पॉइंट समझा था कि मसीह की कलीसिया को उसकी देह के रूप में समझना, तो आपको ये चीजें उसमें समझ में आ जाएंगी। आपको कई चीजें इसमें भी मिल जाएंगी जो आपकी मदद करेंगी कि मसीह की देह में मैं कैसा व्यवहार करूं।
आपकी समझ में आ रही है? ये तमाम बातें वचन की हैं। भैया उनकी मदद करें, आप करो ना मदद। आप उनके ज्यादा सगे हो, हमसे नहीं होता भैया, नहीं होता तब एक दूसरी बात है, नहीं होता तब फिर कलीसिया के ऊपर भार आएगा। और दूसरी तरफ बहन के लिए भी जरूरी है कि बहन चर्च आए। अगर उसने संतों के पैर ना धोए, मतलब वहां पुराने टाइम पे तो अतिथियों का सत्कार इस रूप में होता था कि पैर धोए जाते थे, जैसे अब्राहम ने और सारा ने किया, अब्राहम ने किया। तो संतों के पैर धोने में आप यहां फीट वॉशिंग में तो भागीदार हो सकती हैं बहन। जिसने फीट वॉशिंग में भागीदार हुई, जो प्रभु भोज में भागीदार हुई, वो दिखाई तो दे नहीं और विधवा का टैग लेके घूमे, तो ये कौन सी विधवा हुई? क्या ये वचन वाली विधवा हुई? हम विधवा हैं, हम चर्च नहीं आ सकते। खुदा का बड़ा धन्यवाद हो, यहां कई ऐसी बहनें हैं, बुजुर्ग हो चुकी हैं, उनका कोई नहीं, लेकिन वो चर्च आती हैं। खुदा उन्होंने बड़ी बरकत और आशीष दे। आमीन। मैं खुदावन का धन्यवाद देता हूं। कई हैं जिन्होंने खुदा को नहीं छोड़ा, उनका परिवार छूट गया, संदेश के कारण कई चीजें छूटी, लेकिन उन्होंने खुदावन को नहीं छोड़ा। ये हैं वास्तविक विधवाएं, ये हैं वास्तविक वो बहनें आदर के योग्य हैं, और इनके लिए जो मदद हो सकती है करेंगे, करी थी, करेंगे, आगे भी करेंगे। आपकी समझ में आ रही है? लेकिन ये वाली विधवाएं का क्या करें? आपकी समझ में आ रही है? मैं सारी बातें इसलिए बोल रहा हूं कि अगर कहीं हिट कर रही हो, जहां जहां हिट कर रही हो, तो आप भी वचन देखें, चाहे आप मैडम विधवा हो, चाहे आप भाई बहन हो, जो भी हो, और आप समझें कि आपने कौन सा चरित्र दिखाया। बट वेन यू डोंट डू इट, लेकिन जब आप इसे नहीं करते, क्योंकि एक विधवाओं का विषय आया इसलिए मैंने बोला, ये मैंने इसलिए रखा आपके सामने क्योंकि मैंने पाया कि हमारे भी चर्च में कई लोग क्लियर नहीं हैं विधवाओं को लेके। लोग नहीं हैं क्लियर कि भाई क्या करें इन विधवाओं के साथ। तो वचन में क्या गाइडलाइंस है, मैंने चाहा कि मैं आपके सामने पढ़ूं ताकि आप आज शाम कम से कम समझें। आपकी समझ में आ रही है? हम अपना प्रेम और अपनी सहानुभूतियां ऐसे ही नहीं दिखाएं। दूसरी चीज, मैंने आपसे कई साल पहले, कुछ साल हो गए, ज्यादा नहीं, और ये था कोविड का टाइम, जब मैंने प्रसारण में एक बात बोली थी, आप इंडिविजुअली किसी की मदद चर्च में ना करें पैसा देके, लेकिन वो आप चर्च के हेल्प फंड में डाल दें। फिर चर्च के हेल्प फंड को अप्रोच करेगा जो जरूरतमंद भाई या बहन जैसी भी है, और चर्च के हेल्प फंड से उनके लिए मदद होगी। बोला था नहीं बोला था? कुछ लोगों ने नहीं सुनी, मेरे पास आए, भैया मैंने उनको दिए थे, उन्होंने अब तक नहीं लौटाए। मैंने कहा मैं क्या करूं, बताइए मैं क्या करूं? नहीं ब्रदर देखिए, भाई को ऐसा करना तो नहीं चाहिए था। हमने कहा हमने आपसे क्या बोला था? आप तो बहुत ज्यादा अक्लमंद हैं, आपके अंदर भाई आशीष से ज्यादा नरम हृदय है, एक बड़ा ही दयालु दिल, जो शायद पास्टर का भी नहीं है, वो आपका है कि मैं इसकी मदद करूं, तो करो मदद। फिर हमारे पास आते क्यों हो? उनकी जरूरत थी तो हमने उन्हें दे दिया। अब जब मेरी जरूरत है, मैंने उनसे पैसे वापस मांगे, उन्होंने मना कर दिया कि मेरे पास अभी तो नहीं है। आपको याद होगा मैंने एक बात बोली थी इस हेल्प फंड की बात को लेके, कि जब कलीसिया किसी की मदद करेगी तो इस रूप में नहीं करेगी कि वो उससे पैसा वापस ले। याद है? या तो मदद नहीं करेगी, या जितनी भी मदद करेगी तो वो मदद ऐसी होगी कि भाई आपको दे दिया, आपका पैसा है, आप अपने पास रखिए, आपको हमें लौटाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि यहां दिल शिकनियां होती हैं। समझ में आ रही है? क्योंकि इसके लिए बाइबल में आए थे, इन चीजों के लिए बाइबल में आए थे। समझ में आ रही है आपके? लेकिन यह समझने का विषय है कि हमने उसको कहा कि आप एक चर्च के हेल्प फंड में डालिए।
हेल्प फंड को जो अप्रोच करेगा और वो जरूरत समझेंगे वो उनकी मदद करेंगे। लेकिन कुछ जरूरत से ज्यादा दयालु बने, फिर वो मेरे पास आए कि भैया अब हम क्या करें। मैंने कहा मैं क्या करूं बताइए ब्रदर, आप ही जाएं उनसे बात करें, आपके मिल गए तो बहुत बढ़िया बात है, आपके नहीं मिले गॉड ब्लेस यू, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। आपकी समझ में आ रही है? असल में हमने सोचा कि हमें मदद करना चाहिए तो हमने आगे भी सोचना, और मैंने आपको एक अच्छा तरीका सुझवाया था मदद करने का कि आप उसको चर्च के फंड में डालें, वहां से वो चीज जिस भी भाई बहन की जरूरत होगी जैसे जैसे आएगी हम करेंगे। क्या ये बात हुई थी नहीं हुई थी? कितनों को याद है ये बात? गॉड ब्लेस यू। और खुदावन का नाम मुबारक हो, बहुतों की मदद हुई, और जिनकी हुई बड़े खुश गए, क्योंकि उन्हें मालूम था चर्च जब दे रहा है तो इस आदेश से नहीं कि आप मुझे लौटाएं या इसका सूद दें या कुछ करें, क्योंकि हम सूद नहीं लेते और ना हम लौटाने के लिए बोल रहे हैं। हमने आपकी मदद करी, आपकी मदद हो गई। लेकिन हमने एक चीज पाई कि जब हमने किसी एक का दुक्का विधवा की मदद करी, वचन के अनुसार जो वचन था वो तो पूरा हुआ। आज भी वो विधवा चर्च में नहीं है, आज भी वो विधवा चर्च में नहीं है, नहीं है। कहां गई भाई? गई। फिर किसी फंक्शन में उनको हमने देखा तो उनका रंग रूप थोड़ा फर्क था। तो भाई आप ये बातें क्यों बोल रहे हैं? भाई आशीष आप कितने दयालु हैं, भाई टाइटस आप कितने दयालु हैं, भाई राजीव आप कितने दयालु हैं, या भाई जो हमारे इंतजाम देखने वाले लोग हैं आप कितने दयालु हैं, इस पे बात नहीं निर्भर करती। जो लिख दिया वो लिख दिया, ये पूरा होके रहेगा जनाब। जैसा लिखा था वैसा पूरा हुआ, वैसा ही पूरा हुआ। तो खुदा उनका धन्यवाद हो कि हमने भी सबक सीखे, और इसलिए मैंने ये बातें चाहा कि मैं आप लोगों के सामने रखूं। गॉड ब्लेस यू। टाइम निकलता जा रहा है, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा। When you are giving your tithes, जब आप अपने दशमांश दे रहे हैं, you are discerning the Lord's body. आप प्रभु की देह को पहचान रहे हैं। You are discerning who is the body of Christ. आप पहचान रहे हैं कि कौन मसीह की देह है। That is why tithings and Holy Communion are closely related. इसीलिए जो दशमांश है और प्रभु भोज की मेज है वो दोनों काफी करीबी से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। We are seeing example number 2. हम उदाहरण नंबर 2 देख रहे हैं। Abraham discerned the word अब्राहम ने वचन को पहचाना, because that was not flesh form, क्योंकि वो देह वाला रूप नहीं था, it was word form, वो वचन वाला रूप था, in which he appeared as Melchizedek. जिसमें वो मलकीसदक के रूप में प्रकट हुए। And Abraham discerned him in word form. और अब्राहम ने उन्हें वचन के रूप में पहचाना। This is God in word. ये खुदावंद वचन के रूप में है। Then the next came action. फिर अगली चीज जो आई वो थी एक्शन। He took out the 10th part उसने 10वां हिस्सा निकाला and gave it to him. और इसे उन्हें दे दिया। This belongs to you. ये आपका है। Did Melchizedek require that? क्या मलकीसदक को इसकी जरूरत थी? Melchizedek can feed such thousands of Abrahams. मलकीसदक ऐसे हजारों अब्राहम को खिला सकते हैं। He doesn't need it. उनको इसकी जरूरत नहीं थी। He is the Lord of heaven and earth. वो तो आसमान और पृथ्वी के प्रभु हैं। But see the humility of God. लेकिन देखिए खुदावंत की नम्रता को। He who has everything. वो जिनके पास सब कुछ है। When his child came with the 10th part, जब उनका बच्चा 10वें हिस्से के साथ आया, happily he accepted it. वो बड़ी खुशी से उन्होंने इसे ग्रहण कर लिया। And in return, और इसके बदले में, because you have discerned me, क्योंकि तूने मुझे पहचान लिया है, you know who I am. तू समझ गया मैं कौन हूँ। I am now that word body. अब मैं वो वचन रूपी देह हूँ। Now you take this bread, अब तो इस रोटी को ले, take this wine, इस दाख मधु को ले, eat it इसे खा and drink it. और इसे पी ले, Become a part of myself. और मेरा हिस्सा बन जा। Second example. दूसरा उदाहरण, Before communion was served, इससे पहले कि प्रभु भोज उसे दी जाए, the one who took the communion first discerned the word. वो पहले जिसने प्रभु भोज लिया उसने वचन को पहचाना। And didn't discern the word in ABC. और वचन को ABC लिखे हुए रूप में नहीं पहचाना। Understood the word in person. उसने वचन को एक शख्सियत के रूप में पहचाना।
Oh, brother, ओ भाई, what would happen if you don't discern him in this form क्या हो अगर आप उन्हें इस रूप में न पहचाने and keep partaking from the table? और इस प्रभु भोज की मेज से शामिल होते You're रहे, eating and drinking damnation. तो फिर आप अपने लिए खाने और पीने से दोषी ठहरते हैं। That's just an ordinary cloud. अरे ये तो बस आम बादल है, This is nothing. ये कुछ नहीं है। Maybe there was a face, maybe. हो सकता है शायद इसमें कोई चेहरा हो, शायद हो। Brother, भाई, don't do that mistake. ये गलती मत कीजिएगा। Abraham discerned him not in flesh form only, but in his word form. अब्राहम ने उन्हें पहचाना केवल देह वाले रूप में नहीं, लेकिन वचन वाले रूप में। And when he appeared again in that word form today, और जब वो फिर से आज इस वचन वाले रूप में प्रकट हुए हैं, today is Abraham's. आज के अब्राहम, Today the royal seed आज वो राष्ट्रीय वंश, has to discern him in that body. उन्हें इस देह में उन्हें पहचानना पड़ेगा। मैं इतना समझती हूं कि उसने मेरे लिए जान दी, उसने मुझे प्यार किया, उसने मेरे गुनाहों को धो दिया। ब्रदर प्लीज मेरे साथ मेथोडिस्ट चर्च चलें और एक मेथोडिस्ट बुजुर्ग से मिलें, वो भी यही बोलेंगी, वो भी यही बोलेंगे। एक पेंटिकॉस्टल के यहाँ चलिए, वो भी यही बोलेंगे, वो भी यही बोलेंगी, यही बोलते हैं। आपकी समझ में आ रही है? उसने मुझे बहुत प्यार किया, मैंने प्यार समझा। ब्रदर सारा प्यार इधर धरा रह जाएगा अगर आपने ये नहीं पहचाना। इनका मुकाशवा क्या जरूरी है? मतलब मैं मेज में जाऊं और मैं रोटी लूं, दाखरस लूं, ठीक है। अब सब कहते हैं कि ये मसीह है, तो ठीक है, मसीह होगा। सुनिए, चर्च में असल में अधिकांश लोग ये मानते हैं कि ये बादल मसीह है। अब जहां तक मेरा सवाल है, मेरे को पता नहीं, पूरी समझ में नहीं आया अभी तक, मैं नहीं समझ पाया। बड़ी खतरनाक बात है भाई, बहुत ही खतरे वाली बात है। मैं नहीं समझी, मैं नहीं समझा, तो कर क्या रही थी इतने दिनों से आप? कर क्या रहे थे इतने दिनों से आप? और प्रभु भोज में भागीदार हो रहे हैं। भैया जेब चुर गई, भैया लिफाफा निकल गया, भैया बटुआ किसी ने मार लिया, भैया काम नहीं चल रहा, भैया ये है, भैया वो है। दे तमाचे पे तमाचे खाए जा रहे हैं फिजूल के, क्योंकि ये रेवलेशन नहीं मिला। ये कुछ समझ में आती है, ये समझ में नहीं आते। इसका मुकाशवा नहीं है। आप लोग हैं मेरे साथ? बिना इसके मुकाशवे के, क्योंकि जब प्रभु भोज देने का टाइम आया तो यही थे, मलकीसदेक ने ही हाथ बढ़ाया और रोटी और दाखरस दिया। अगर आप यहां मुकाशवे के साथ बैठें, तो बैठता तो मैं हूं यहां पे मेज के पीछे, लेकिन यहां कोई और होता है। There's somebody else here who breaks the bread. जो रोटी को तोड़ता है। आप एक खाल मत देखें, आप उस व्यक्ति के मुकाशवे को प्राप्त करें। इस विश्वास के, इस मुकाशवे के अभाव के कारण तुम में बहुत तेरे निर्बल और रोगी हैं। बटुए चुर गए, पैसा आया निकल गया, पैसा नहीं बन पा रहा। पता नहीं ब्रदर क्या मनुष्य हमारे घर में है जब से इस मैसेज में आए हैं। मैसेज तो इतना बढ़िया है, जिस काम में हाथ लगाते हैं सफल नहीं होता। कहां से सफल होगा? तुमने तो सफलता की कुंजी पे ताला लगा रखा है। जो सफलता तुम्हें जहां से मिलती, तुमने तो उसी रास्ते पे ताला लगा रखा है, लॉक। ब्रदर समझो, और सिस्टर्स